पापा जी वो लड़की बहुत चालाक। नासिर को कुछ सामान लेने के लिए भेजा है बहाने से। उसे लगता है कि वो लड़की जो है नासिर किसी मासूम है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता ऐसा। चालाक और घुन्नी है। देखो हमारे पास वक्त बहुत कम है, ये वक्त यहाँ आ जाएगा तो जो 1 लाख रुपए हैं वो नासिर को बताए बिना मुझे देना। चाची जान, मेरी स्वीटी। ड्रामा सीरियल गुड्डी की नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि नासिर का दोस्त जो है वो लालच में आ जाएगा और गुड्डी की गुड़िया को जलाने की कोशिश करेगा, लेकिन अपनी वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाएगा। अब वो यहाँ पर शाजिया से कहेगा कि तुम मुझे पैसे दे दो 1 लाख रुपए अगर तुम्हें ये काम करवाना है, क्योंकि तुम्हारा भाई अगर आ गया जिसको मैंने बहाने से बाहर भेजा हुआ है कोई सामान लाने के लिए, तो वो ऐसा करने नहीं देगा। इसलिए तुमने बेहतर यही है कि उसको कुछ भी नहीं बताना इन पैसों के बारे में और मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो शाज़िया जो है वो गुड्डी की नफ़रत में इतनी आगे बढ़ चुकी होती है, वो इस बात के लिए रजामंद हो जाती है और बाबा जी कहता है कि जल्दी से तुम उस गुड़िया को ले आओ, मैं उस गुड़िया को जलाकर राख कर डालूँगा। तो अब वो कहता है कि तुम्हारे भाई को लगता है कि गुड्डी बहुत मासूम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लड़की मासूम है। तो अब यहाँ पर शाज़िया गुड़िया को ले आएगी, वो बाबा जो है वो उस गुड़िया को आग में डाल देगा। यहाँ पर गुड्डी जो है वो तड़प कर रह जाएगी। वो अपनी चाची की बहुत ज़्यादा मिन्नतें करेगी कि मेरी गुड़िया के साथ ऐसा ना करें, क्योंकि ये मेरी मामा और बाबा की आखिरी निशानी है, लेकिन शाज़िया उसकी एक भी नहीं सुनेगी। और अब गुड्डी की खाला को भी ऐसा ही नज़र आएगा कि गुड्डी किसी मुसीबत में है, तो वो तड़पती हुई सोते हुए उठ जाएंगी और उसे यही लगेगा कि उसकी गुड्डी जो है वो किसी मुसीबत में है। और अब इशरत की यही कोशिश होगी कि वो गुड्डी को जल्द से जल्द अपने पास बुला ले। और यहाँ पर नासिर जो है पहुँच जाएगा जब गुड्डी को जला रहे होंगे। तो नासिर अपने दोस्त से कहेगा, जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब ये ढोंगी बाबा जो है वो काफ़ी नुकसान उठाएगा ऐसा करके, लेकिन गुड्डी की गुड़िया को तो फिर भी कुछ होने वाला नहीं है, वो तो सही सलामत कमरे में पड़ी होगी। जब गुड्डी कमरे में रोते पीटते हुए जाएगी तो गुड्डी की गुड़िया जो है वहाँ पर मौजूद होगी। दूसरी तरफ सोनी जो है वो उस लड़के को जेवरात देना चाहती है, पूरी तरह से उसकी बातों में आ चुकी है। वो लड़का सोनी से कहता है कि अगर तुम वो जेवरात मुझे नहीं दोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तो अब सोनी की यही कोशिश होगी कि वो जेवरात उस लड़के को दे दे, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाएगी क्योंकि हमज़ा और उसकी माँ अब उस पर पूरी नज़र रखेंगे कि ये आजकल करती क्या फिर रही है, क्योंकि हमज़ा को तो अब सोनी पर यकीन हो चुका है कि सोनी किसी बुरे काम में फंस चुकी है।